हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य म आनीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सो हम लोग यहाँ पर जो है अस्ति नास्ति का झगड़ा कर रहे हैं। कल एक बड़ा बड़ा जो है न्यूज़ बाहर आया है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक लड़का ने 2500 साल का जो पुराना एक पहेली है उसको उसने सुलझा दिया बोल के। मतलब ये जो है पहेली ऐसा पहेली नहीं है, पाणिनि का हम लोगों का संबंधित, इसलिए बता रहा हूँ। पाणिनि जो ग्रंथ में, पाणिनि का जो अष्टाध्यायी में एक किसी को समझ में नहीं आया ये बात और इनको जो है समझ में आ गया बोल के वो बता रहा। मुझे मालूम नहीं था ये। वो ट्विटर ट्विटर में सब चल रहा है, मुझे मालूम नहीं है। कोई मुझे जो है मैसेज भेजे थे तो देखा और मुझे जो है वो मैसेज भेज के मेरे चेले ही भेजे थे, पूछ रहे कि इसका क्या है। तो मैं बोला ये क्या बता रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें पूरा नहीं बताया। एक बात तो स्पष्ट है, इन्होंने ये कह रहा है कि वो जो महाभाष्यकार कैयट ये सब मूर्ख अच्छा तो ये क्योंकि वो कह रहा है कि ये सब जो है जो भी पढ़ाते हैं वो लोग सब जो है इसको ऐसा करके समझा देते हैं और काम चला लेते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा ही जो है इसको इतना सीधा लेके आना है। मतलब देखिए यहाँ इन लोगों का, इसको कहने का कारण क्या है, इन लोगों का जो स्फूर्ति देखिए कितना है, कहाँ कहाँ। मतलब एक 4000 सूत्रों का ऐसा रख के इसको ऐसा उसको ऐसा वहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ ऐसा जो है इतना बढ़िया से संबंध करके समझ सकते हैं वो लोग। और उन लोगों को जो समझ में नहीं आया तो ये बता रहा है मुझे समझ में आ गया बोल के। तो पता नहीं क्या उसका पीछे अर्थ है, तात्पर्य है, मगर ऐसा आया है कोई मैसेज मुझे, तो आपसे भी जो है शेयर कर रहा हूँ मैं। अब क्या आया वो तो मिला नहीं। वही है, पाणिनि का जो है एक सूत्र में सूत्र तो आया होगा आपके पास। सूत्र आया नहीं है, वही तो गड़बड़ है। सूत्र आया नहीं, मगर बात ये लग रहा है कि विप्रतिषेधे परम कार्यम, उस सूत्र को लेके लग रहा है मुझे जो है वो कुछ विप्रतिषेधे परम कार्यम, क्योंकि पर शब्द जो है अभी तक गलत अर्थ में जो है निकाला जा रहा था, इसलिए शब्द का जो है प्रयोग ठीक से जो है निष्पत्ति नहीं हो रही है। मैं अभी सुलझा दिया, अभी शब्द निष्पत्ति सीख हो जाएगा। अभी इसके जो है आधारभूत जो भाषा परिणाम, लिंग्विस्टिक्स जो कहते हैं, तो भाषा का जो वो जो है स्पष्ट हो जाएगा आगे। कैम्ब्रिज वाला कह रहा है। कैम्ब्रिज वाला बच्चा कह रहा है, कैम्ब्रिज वाला भी नहीं है, कैम्ब्रिज में पढ़ने वाला, वो पीएचडी करने वाला 25-27 साल का जो लड़का है वो बता रहा है कि अभी आगे से कंप्यूटर को भी उसको सिखा सकते हैं बोल के। कोई बात नहीं, अर्थ ना आया होगा वो तो प्रसिद्ध हो ही गया पूरे विश्व में। तो तथा सत्ति तथा अस्ति नास्ति इत्याद्याश्च यावन्तो वाङ्मनसोः भेदाः यत्र एकं भवन्ति। हो भी सकता है, क्यों नहीं, ऋषि नाम है उसका कोई ऋषि तो आके सुलझाना पड़ेगा उसको। तथा अस्ति नास्ति इत्याद्याश्च यावन्तो वाङ्मनसो भेदाः यत्र एकं भवति तत् विषयाः नित्याः दृष्टेः निर्विशेषाः निर्विषयाः, ऐसा करके जो है निर्विशेषायाः, ऐसा करके जो है हम लोग देखे थे। उसमें जो है ये जो भी यहाँ पर जो भेद दिखाई देता है वो सब आस्ति नास्ति ऐसा भिन्न भिन्न लोग जो है भिन्न भिन्न कल्पना करते हैं, उस रूप में जो है हम लोग देखे। नो नो, वहाँ से जो है आगे
ननो टीका में ननो ते ते तार्किकाः आत्मनो अस्तित्ववादीन् तर्केन साधयन्ति। वो जो तार्किक लोग है, वो तार्किक लोग सब जो है वो सब तार्किक ही है, ते तार्किकाः सब तार्किक ही है। तो आत्मनो अस्तित्वादीन तर्केन साधयन्ति, वो जो है अपना तर्क के आधार पर ही तो इतना सिद्ध किए हैं। तो अस्ति है तो भी, नास्ति है तो भी, उसको तो सिद्ध कर देंगे तर्क के द्वारा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अस्तित्वादीन कहा है तो अस्तित्वादीन कहने के कारण जो है हम लोग सिर्फ जो अस्थि को ही लेने, अस्थि को ही पूरा ले लेना चाहिए हम लोग। तो क्योंकि शून्यवादी भी तर्क के आधार पर कर लेता सिद्ध। अतः न तेषां भ्रांति निमित्तत्वम, इसलिए उनको भ्रांत ऐसा मत कहो भाई। उनको जो है आप भ्रांति में पड़े हैं बोल के बता नहीं सकते, क्योंकि तर्क के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं वो लोग। इति आशंक्य, उसके लिए कह रहे हैं वो बड़े तर्क से सिद्ध कर सकते हैं। नैषा हम लोग जो है नैषा तर्केन मतिरापणे या तो बताए हैं, फिर भी आप यदि ये कह रहे तो हम लोगों का उत्तर इतना ही है, श्रुति विरुद्धत्वात् असंग आत्मनि अनुपपत्तेः। हम लोगों का इतना ही तर्क है। श्रुति विरुद्धत्वात् एक, और असंग आत्मनि अनुपपत्तेः दो। श्रुति विरोध है और वो जो है असंगात्मा में, ये कोई भी तर्क नहीं लगेगा। क्यों, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तुम्हें? तो इसलिए असंगात्मनि ये सब जो है बात होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। तेषां कल्पनानां सत्वे मोक्ष अनुपत्तेश्च तेषां तार्किकानां कल्पना न प्रमाणपथम आरोहति। तेषां कल्पनानां सत्वे मोक्ष अनुपत्तेश्च, उनका कल्पना का जो है वो आप सिद्ध करेंगे तो भी क्या है, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा क्या? फिर सिद्ध करके क्या फायदा है? मोक्ष ही नहीं है, सिद्धि करके क्या फायदा है? दूसरा, तेषां तार्किकानां कल्पना न प्रमाण पथम आरोहति। आपको जिस पहले बता रहा हूं सीधी वही बात है। आप जो है कल्पना को सिद्ध कर देंगे बोल के बता रहे हैं, वो सिद्ध करने से भी मोक्ष लेके नहीं आएगा। एक बात, सिद्ध कर दिया ना, मगर सिद्ध तो कर दिया ना, ये बात भी नहीं कह सकते हैं। तो मैं यहां पर जो कल्पनानां सत्य मोक्ष अनुपत्तेश्च, ये जो बात स्वीकार कर रहे हैं हम लोग, अभ्युपगमवाद हो गया है। मतलब वो सिद्ध करने से भी जो है मोक्ष नहीं होगा। आप तो स्वीकार कर रहे हो, सिद्ध कर दिया ना, उतना तो हो गया ना। ये नहीं कह सकते तेषां तार्किकानां कल्पना न प्रमाण पथ आरोहति। वो प्रमाण पथ ही जो है, प्रमाण का पाथ ही में जो है रास्ते में ही जा नहीं सकता है। वो प्रमाण का रास्ता में उसका जो है जगह ही नहीं है उन लोगों का। कैसा ऐसा कह रहे? तो अस्ति नास्ति ऐसा प्रारंभ कर रहे हैं। अस्ति नास्ति एकम नाना गुणवत अगुणम जानाति न जानाति इत्यादि जो है एक एक करके देखेंगे। जैसा यहां पर इस संबंध भाष्य का जो है पहला जो शुरू में पेज नंबर 36 में जो है, जो उन्होंने बताया था ननु अल्पम इदम चोद्यम करके, एक एक को हम लोग अलग अलग से देखे थे। अकर्णः सन्नीक्षता इत्यादि जो है टीका के साथ जोड़ के देखे थे। तो वैसा यहां पर भी जो है टीका के साथ जोड़ के देखिए। अस्ति नास्ति एकम नाना गुणवत अगुणम जानाति न जानाति, यहां तक जो है प्रथम है। तो ये है कि यहां पर है नहीं, पहले जो है तथा अस्ति नास्ति ये जो है वो विषय के बारे में, अभी अस्ति नास्ति आत्मा के बारे में। तो कह रहे हैं अस्ति नास्ति एकम नाना गुणवत अगुणम जानाति न जानाति। ये है नहीं है, नहीं एक है, नहीं 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 बहुत है ब्रह्म आत्मा, और ये गुण वाला है, और नहीं नहीं धर्म, गुण मतलब धर्म वाला है, धर्म इसका धर्म वाला है, नहीं 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 धर्म वाला नहीं है, जो जानता है नहीं जानता है, इत्यादि भिन्न भिन्न जो व्यवहार है। जानाति न जानाति मतलब तब तक तो ठीक समझ में आ रहा था, तब तक आप जो बता रहे थे अभी तक वो उसके संबंध में ही तो है। ये जानाति न जानाति, जानता है नहीं जानता है, किन के बारे में बता रहे? दूसरे किसी के बारे में बता रहे? ये महात्मा जो है ब्रह्म को जानता है ऐसा कह रहे? नहीं, सुषुप्तो न जानाति अन्यत्र जानाति इति कादाचित कत्व ज्ञानवत्व कल्पना। टीका में जो है
पहला विराम तक जो है पढ़ी। सुषुप्तौ न जानाति अन्यत्र जानाति इति कादाचित्कत्व ज्ञानकत्व कादाचित्क ज्ञानवत्व कल्पना वैशेषिकादीनम। अभी तो हम लोग देखे थे कादाचित्क ज्ञान, उसको निराकरण करके आए हैं। तो वो जो वैशेषिक का कादाचित्क कल्पना जो है उसको यहां ले रहे। जानाति न जानाति ये सब कल्पना है, भिन्न भिन्न कल्पना है, इसलिए इसको निराकरण ही कर रहे हम लोग। तो तार्किका नाम कल्पना न प्रमाण पथम आरोहति, ये जो कह के उसके बाद ये बात कह रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये जानाति ये सब जो है कल्पना है। दूसरा ये पहला जो है जानाति न जानाति, मतलब वैसा ले देखेंगे तो अस्ति नास्ति पहला, एकम नाना दूसरा, गुणवत अगुणम तीसरा। मगर क्या है यहां पर उसके लिए टीका के साथ संबंध करके समझा रहा हूं। जानाति न जानाति पहला है, आगे क्रियावद अक्रियम द्वितीय क्या है, क्रिया सहित है ये, नहीं निष्क्रिय है ये। तो उसके लिए टीका आत्मा, दूसरे के लिए टीका आत्मा परलोकम प्रति गच्छति। क्रियावत मतलब आत्मा परलोकम प्रति गच्छति, आत्मा यहां से जो है परलोक जाता है, परलोक से यहां आता है, वहां जाता है, यहां जाते हैं बोल के वो जो आत्मा को क्रिया के साथ जोड़ते हैं। पूर्व मीमांसक लोग भी और जैन लोग भी आत्मा जो है चलते ही रहता है, उनका सिद्धांत में तो नीचे नहीं आता है, ऊपर ही जाता है। तो केशांचित क्रियावत्व कल्पना। और दूसरा लोग क्या है, वहां उस विराम में उसको जो है पूर्ण नहीं करना है। इहैव स्थित्वा शरीरांतरम गृह्णाति इति अन्येषाम। तो दूसरा लोग कहते हैं नहीं यही जो है दूसरा शरीर को पकड़ लेता है वो, न जानाति न अक्रियावत। निष्क्रिय अक्रियावत मतलब ये आत्मा निष्क्रिय स्वरूप हम लोग जो मान रहे वही तो मान रहे, ये बात नहीं है। यहां से दूसरा कहीं जाता नहीं, यही घूमते रहता है, ये क्रिया, इसको अक्रिय कह रहे हैं वो लोग। इसलिए अक्रिय और हमारा निष्क्रिय जो है दोनों समान नहीं है। तो अक्रियवत अक्रियम, ठीक है। फलवत तृतीय जो है अफलम, फलवत अफलम, ये फल वाला है और निष्फल फल रहित है। मतलब क्या है, देहात्मवादे, टीका देहात्मवादे तो गृह्णाति इति अन्येषाम तक जो है विराम वो जो है दूसरा हो गया है। भी देहात्मवादे क्षणिक विज्ञानवादे वा अफलम परलोक स्थायिनो अभावात अन्येषाम फलवत। तो देहात्मवादी जो चारवाक लोग हैं और क्षणिक विज्ञानवादी उन लोगों का भी जो दोनों का क्या है अफलम, क्योंकि वहां तो परलोक का कोई विषय ही नहीं है। दोनों चारवाक लोग और ये जो शून्यवाद, ये जो क्षणिकवादी जो है वो लोग सब सर्वम क्षणिकम क्षणिक मानते हैं। वहां पर यहां से वहां, वहां से यहां कोई जो है जाने का व्यवहार ही नहीं है, इसलिए कोई फल ही नहीं है वहां पर, तो इसलिए अफलम मानते हैं। क्यों, परलोक स्थिति वहां पर है ही नहीं है, परलोक में रहने वाला कोई है ही नहीं है, परलोक स्वीकार ही नहीं करते वो लोग। इसलिए बाकी सब जो है यहां से परलोक जाएगा, परलोक से वो सब जो है उन लोगों का व्यवहार है। कुछ लोग जो है परलोक जाएगा इत्यादि, जैसा क्रियावत। सबीजम चतुर्थ जो है भाष्य में सबीजम निर्बीजम, सबीजम निर्बीजम। तो सबीजम निर्बीजम मतलब क्या है, टीका देहात्म क्षणिकवादी पक्ष एव कर्म तद वासनानाम आश्रय अभावात परलोके निर्बीजम, नित्यात्मवादी नाम सद्बीजम। नित्य आत्मवादी जो है आत्मा नित्य है ऐसा स्वीकार करने वाला उनके लिए जो है सबीज मतलब कारण सहित, वो जो है कहीं तो जन्म लेने के लिए कारण होना चाहिए ना, वो तो है। मगर जो क्षणिकवादी देहात्मवादी जैसा पहले बताए थे, उन दोनों के पक्ष में क्या है, कर्म तद वासना नाम आश्रय अभावात, कर्म और उसका वासना किसी में रह नहीं सकता, क्योंकि आत्मा नहीं है वैसा, जिसमें रहना है वैसा आत्मा नहीं है। तो इसीलिए क्या मान रहे, क्योंकि आत्मा ही देहात्मवादी के लिए क्या है, एक एक्सीडेंट से हो गया बात, मतलब इन तीनों को मिलाए थे, इन पांचों को मिलाए थे, पंचभूतों को मिलाए थे, आपको भी मालूम नहीं है वो मिलाने से जो है ऐसा एक जीव पैदा हो जाएगा, तो अचानक हो गया है। तो इसलिए उसमें आत्मा नामक कोई चीज नहीं है, इसलिए उसमें जाके रहने के लिए कर्म संस्कार रहने के लिए आश्रय ही नहीं है।
कर्म सब किसी के साथ संबंध रखने से आपका जो बात मतलब जो कर्म करता है वही भोगना है, ये सब बात आ सकता है, मगर यहां पर वो है ही नहीं है। इसलिए परलोके निर्बीजम, परलोक के लिए निर्बीज है, कोई कहीं नहीं जन्म प्राप्त कर सकता है वो। इसलिए और बाकी सब जो है सभी ही है, सब कर्म जो है इनके साथ संबंध रखता है, आत्मा के साथ संबंध रखता है। पांचवा, सुखम दुखम। सुखम दुखम, सुख और दुख। सुख और दुख मतलब क्या है? वैशेषिकवाद है। पांचवा नीचे टीका में, दुखम असुख रूपम वैशेषिकवाद है। दुख मतलब क्या है? कुछ लोग सुख को जो है दुख भाव मानते हैं, और कुछ लोग वैशेषिक क्या मानते हैं? दुख को सुखा भाव मानते हैं। दुखम मतलब सुखा भाव, दुख अलग से नहीं है, आप सुख अनुभव कर नहीं कर रहे, उसको ही दुख मान रहे, बस उतना ही है उन लोगों का तात्पर्य है। तो यद्वा, या तो दूसरा ही रास्ते से आप देख सकते हैं, इसको दूसरा दृष्टि से देख सकते हैं। विज्ञानवादे सोपप्लव चित्त संतति रूपस्य संसारिणः हेतु अंगीकारात् दुख रूपत्व आत्मना सर्वम दुखम दुखम, उनका जो विज्ञानवादी इनका जो सिद्धांत है उसके आधार पर ये जो है आलय विज्ञान इत्यादि कह के वो लोग स्वीकार करते हैं। तो उसमें जो संतति होता है वो संतति रूप, वो चित्त का जो ये जो वृत्ति का संतति या जो है ये प्रवृत्ति का संतति, वो क्या है? रूप से संसारिण है। वो सब क्या है? ये जो भी संतति आलय विज्ञान जो भी है, ये जो मन में जो भी उत्पन्न हो रहा है उसको सब क्या करना है? त्यागना ही है। इसलिए हेतु अंगीकारात, वो सब छोड़ना है। और योग सूत्र में क्या पढ़े थे हम लोग? हेयम दुखम अनागतम करके उसको त्यागना है, दुख को त्यागना। इसलिए हेतु अंगीकारात, हे रूप मतलब वो क्यों छोड़ना है? सुख रूप है तो छोड़ेंगे नहीं, इसलिए दुख रूपत्व। किसके बारे में बता रहे हैं? आत्मा का वृत्ति के बारे में नहीं बता रहे हैं। आत्मा का वृत्ति का जो आश्रय है, जहां से ये सब उत्पन्न होता है, आत्मा ही, उस आत्मा को ही छोड़ना है बता रहे हैं वो लोग। आत्मा को ही जो है हेतु अंगीकारा दुख रूपत्वम आत्मन है, आत्मा ही दुख रूप है, इसलिए उस आत्मा को ही छोड़ना है। तभी जो है आप वो जो शून्य पक्ष में जाके गिर सकते हैं। ये सब जो है प्रश्न उनको उनके बात नहीं है। ये सब प्रश्न जो है वहां उनका सिद्धांत जब पढ़ते हैं तब उसमें समझ में आएगा क्यों छोड़ना है क्यों नहीं छोड़ना है। यहां बैठ के हम लोग जो है वेदांती पक्ष लेके यदि बात करेंगे तो कभी भी जो है वेदांती पक्ष नहीं है, जो भी पक्ष लेके जो है जो भी बात करेंगे उसका पूर्व पक्षी सब जो है गलत ही दिखाई देगा। हम जहां पर खड़े हैं वहां से जो जिसको भी देखेंगे वो सब गलत ही दिखाई देगा। वहां उन लोगों का सिद्धांत मतलब यहां से क्यों मैं ये बता रहा हूं, मैं जो है हाँ ऐसा बोल के जा सकता हूं, मगर यहाँ ये लोग जो है यहाँ पहले जो बताए थे तार्किका नाम बताए थे, तार्किका नाम से कल्पना, उनका तार्किक सीधा स्वीकार कर चुके हैं हम लोग। पूर्व पक्षी भी क्या पूछ रहा है? ते तार्किका, वो तार्किक लोग, ते तार्किक नहीं है, ते तार्किक लोग, वो सब तार्किक है। उनका दिमाग उतना जो है कमजोर नहीं है, वो जो है कितना तेज वाला दिमाग, मतलब हम लोग जो है तर्क संग्रह पढ़ते वक्त पंच अवयव माने थे, 5 अवयव का जरूरत नहीं है। वेदांत में क्या मान रहे? 3 अवयव, पहले 3 मानो या बाद में 3 मानो। और ये जो तार्किक, ये जो बौद्ध, वो 3 भी नहीं मानते, 2 से काम चल जाएगा बोल के कहते हैं वो लोग। पक्ष और हेतु बस हो गया काम, उसको सिद्ध करते हैं वो लोग। तो तर्क का खोपड़ी उनका जो है इतना तेज है, नहीं तो इतना भाष्य उसके पहले जैसा जो है उस दिन पूछ रहे थे भगवत गीता के जो है ऊपर कितना भाष्य हुआ होगा, कितना टीका हुआ होगा? कुछ तो टीका है, आज कुछ भी नहीं है। भगवान भाष्यकार के पहले जो भी लिखे है वो सब गायब हो गया है, गायब सही हो गया है, किसी को मालूम भी नहीं है ऐसा कोई ग्रंथ है बोल के। क्यों? भगवान भाष्यकार का उसमें जो जितना जो है स्पष्ट और अनुभव सहित, तो उसके बाद जो है वो आगे कोई टिक ही टिक नहीं पाए। फिर भी ये लोग
इनका जो टीका, इनका जो व्याख्या का कोई खंडन ही नहीं कर पा रहे थे। नागार्जुन को हम लोग भी मानते हैं, क्या नागार्जुन का दिमाग है बोल के। उनका दिमाग के, आप यहां बैठ के हम बिना तर्क जो है खंडन करना बहुत आसान है, मगर नागार्जुन का तर्क देखना है, गजब का तर्क है। आपको विश्वास नहीं होगा, ये जो तर्क पढ़ने वाले हैं, तर्क मोक्ष पथ जो है तर्क ही मान के कुछ लोग तर्क तर्क के पीछे इतना पागल हो जाते हैं, चिंतामणि उसके बाद वो इसके बाद, तो इतना पढ़ने के बाद वो क्या करते हैं, जाके उन लोगों का तर्क पढ़ने के लिए जाते हैं। कुछ लोग बहुत गिने चुने वो बौद्ध तर्क को जो है जानने वाले अभी भी है, तो उनके पास जाते हैं, मतलब इतना तर्क कुशल है वो लोग, तो उनके पास जाके आप ये प्रश्न पूछना है और उनका उत्तर क्या है वो समझ लेना। बाद में शायद जो है सर्वम शनिकम शनिकम आप भी बुद्धम शरणम गच्छामि कर देंगे। तो मतलब उनका तर्क इतना कुशल है ना, मतलब तार्किक के सामने जो है हम लोगों का बुद्धि जो है फेल हो जाते, तब तो स्वीकार करना ही पड़ता है ना, तो उसकी बात है। तो कल जो है यहाँ से बाहर जाते वक्त स्वामी जी एक संस्मरण कह रहे थे महाराज जी के बारे में, तो ये जो हम लोग विचार कर रहे थे उसके अनुरोध, वो जो मैं बताया था यहाँ पर सब छोड़ने का जो है हिम्मत हम लोग रखना चाहिए। उसके लिए एक कहानी, किसी को जेके को पकड़ के लेके आया था मैंने, स्वामी जी बता रहे थे महाराज श्री किसी महात्मा को जो चिट्ठी लिखे है, मैं आ सकता हूँ क्या, तो उन्होंने उत्तर दिए है, यदि तुम जो भी पकड़ रखे, तुम्हारा आस्था जो भी है उसको छोड़ सकते हैं तो मेरे पास आओ, नहीं तो मत आओ। तो महाराज जी जो है उत्तर दिए है, मैं सत्य को पकड़ा हूं, कोई मान्यताओं को नहीं, है ना, मैं सत्य को पकड़ा, कोई मान्यता नहीं, इसलिए कोई, तब आ जाओ। ये बात सत्य को पकड़ना है, कोई हम जो सोचते हैं जो मानते हैं उसको नहीं है, ये जब तक दृढ़ नहीं होता है, संस्मरण तो सुने हैं मगर पालन करने के लिए हिम्मत है बहुत मुश्किल है। जो जो मानते हैं उसको सब जो है हम लोग दृढ़ तरह पकड़ के रखने का ही जो है, उसको कैसा संभालना है, ये जो अद्वैत उसको आघात न पहुंचाए, उसको कैसा संभालना है वो भी हम लोग प्रयास करते। ये नहीं, सिर्फ नहीं है, अद्वैत को वहां उस जगह पे जो उस क्षेत्र में जो है प्रवेश करने नहीं देते हैं, तो देख भी चुके हैं हम लोग ऐसा। तो इसलिए क्या है, दुखम सुखम दुखम, ये जो है बात। और आगे जो है मध्यम अमध्यम, वो आत्मा क्या है, मध्यम स्वरूप वाला है, नहीं मध्यम स्वरूप वाला नहीं है, उसको जो है आगे छठे में जो है शरीर मध्ये एव वर्तते इति दिगंबराणां मते मध्यम, अन्येषां तु तद् बहिर् अपि अस्ति इति अमध्यम। तो दिगंबर लोग क्या मानते हैं, ये आत्मा कितना कितना बड़ा है, कितना छोटा है। आत्मा जो है शरीर का अवच्छिन्न है, शरीर जितना बड़ा है उतना बड़ा है, मतलब आत्मा इस शरीर में जो है अभी है, पहले शरीर मेरा जो है पतला था, तो तब जो है आत्मा भी पतला था, अभी तो मोटा हो गया तो आत्मा भी मोटा है, फिर पतला हो जाऊंगा, फिर आत्मा भी पतला हो जाता है। चींटी के शरीर में उनके मत में घटता बढ़ता है। हाँ, चींटी के शरीर में जो है चींटी चींटी जैसा, हाथी के शरीर में हाथी जैसा, क्योंकि प्रश्न पूछते हैं वहां पर, अरे हाथी से जो है दूसरा जन्म कोई चींटी का शरीर ले लिया तो चींटी जो है आत्मा का डोके डोके मर जाएगा, आत्मा का भार से ही मर जाएगा। तब कहते हैं नहीं, वो वहां जो है बड़ा होगा और यहां जो है घट जाता है। तो हम लोग क्या तर्क देते हैं, इसमें भी हर एक में जो तर्क दे सकते हैं, अरे बढ़ने घटने वाला मतलब परिवर्तन होने वाला, जिसमें परिणाम है वो जो है अनित्य है, अनित्य आत्मा क्यों मानेंगे, मान रहे ना। तो इसलिए जो है वहां दिगंबराणाम मते, जैन का मत में जो है वो मध्य है, बाकी सब जो है बाहर भी है, ऐसा स्वीकार करते, इसलिए अमध्यम। ठीक है, शून्यम अशून्यम, अगला जो है शून्यम अशून्यम। तो ये शून्यम अशून्यम, शून्यम अशून्यम, शून्य है आत्मा, नहीं शून्य नहीं है, शून्यवादी जो है आत्मा को शून्य मानते हैं, जैसा यहां पर बताए थे वैसा शून्यवादी जो है आत्मा को शून्य मानते हैं।
अन्य सब जो है वो आत्मा को शून्य है, नहीं है, ये मानते हैं। परोहमिति, ये जो भाग है आगे का टीका, उसको जो है वहां लेके जाना है, मैं भी कर दिया मैंने, भाष्य को पढ़ लेते हैं वैसे ही। परोहम अन्यः इति वा परो अहम अन्य इति वा सर्ववाक् प्रत्यय अगोचरे स्वरूपे यो विकल्पयितुम इच्छति। परः अहम अन्यः, तो ये सब जो है विकल्प, अस्ति नास्ति एकम नाना गुणवद गुणम जानति न जानति क्रियावद अक्रियम फलवद अफलम सबीजम निर्बीजम सुखम दुखम मध्यम मध्यम शून्यम अशून्यम परः अहम अन्यः, वो भिन्न है मैं भिन्न हूं, इस ऐसा ये सब इति वा, ये सब जो है और भी जो भी आपको जो है इसमें भेद दिखाई दे रहा है वो सब जोड़ सकते हैं। ये सब क्या है, सर्ववाक प्रत्यय अगोचरे स्वरूपे, किसमें, सर्ववाक प्रत्यय अगोचरे, वाक का जो विषय नहीं जो बनता है उस स्वरूप में, उस परमात्मा में यो विकल्पयितुम इच्छति, जो इस प्रकार का विकल्पों को लेके आना चाहता है, स नूनम खमपि चर्मवद वेष्टयितुम इच्छति सोपान पद्भ्याम आरोढ़ुम जले खेच मीनानाम वयसाम च पदाम दृक्षते। भाष्य में ही बता रहा हूं, यहां इस तरफ भाष्य, नीचे जो भाष्य है भाष्य को देख रहे, टीका नहीं जा रहे, अभी भाष्य को ही देख रहे है ना। तो वो क्या है, अस्ति नाना इत्यादि शून्यम अशून्यम तक हम लोग देखे हैं। परः अन्य, ये सब जो प्रत्यय गोचर नहीं है उस स्वरूप में ये सब विकल्प करना चाहते हैं। विकल्प करना क्या है, मतलब कल्पना ही तो है, तो वो कल्पना इतना कर सकते हैं, मैं जो है चपेट लेता हूं, क्या है, जैसा कपड़ा को जो है अपने ऊपर डाल देता हूं, वैसा जो है ये पूरा आकाश को ही जो है मैं पहन लूंगा, कपड़ा जैसा, चर्मवत, वहां पर जो है चमड़ी जैसा बता रहे हैं, मतलब कपड़ा जैसा हम लोग स्वीकार करेंगे, कपड़ा जैसा जैसा हम लोग स्वीकार आकाश को ही पहन सकते हैं। सर नूनम, वो निश्चय रूप से आकाश को भी जो है कपड़ा जैसा पहनने का इच्छा करने वाला है, मतलब वो संभव ही नहीं है, वैसा असंभावित विषय को भी जो है वो करना चाहते हैं। इतना ही नहीं है, वो असंभावना को ही जो है आगे भी बता रहे, सोपाने में वजह बद्भ्याम आरोढ़, और आकाश में जो है सीढ़ी जैसा जो है चढ़ने के लिए भी इच्छा कर सकता है वो, और जले खेच मीनाना वयसाम च पदम दुर्क्षते, और इतना ही नहीं है, जल में जो है वो जो मछली है उसका जाने का रास्ता, वो चल जाने के बाद उसका जो रास्ता, और आकाश में जो वो जो फ्लाइट जाती है ना, रॉकेट, फ्लाइट जाती है ना, हाँ। फ्लाइट जाते वक्त पीछे जो है सफेद 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 छोड़ के जाता है कभी, है ना। तो वैसा ये जो पक्षी जाने के बाद, पक्षी इस रास्ते से पक्षी गया है, वहां चिन्ह है ना, उसका पाद चिन्ह है, ऐसा कोई जो है देखने का इच्छा कर रहा है, जैसा होता है क्या, आकाश में उसका पाद चिन्ह नहीं मिलता है, जल में मछली का जो है चिन्ह कुछ नहीं मिलता है, फिर भी ये सब जो हो ही नहीं सकता है, वैसा वाला को, वैसा विषय को जो इच्छा करने वाला जैसा ही ये भेद जो है हो ही नहीं सकता है, उसमें ये भेद का कल्पना करने वाला का इच्छा। ये जो भी हम लोग उदाहरण रूप से, दृष्टांत रूप से बताए थे, ये सब इच्छा मात्र रह सकता है, इसको सिद्ध नहीं कर सकते। वैसा ही जो है वो हम लोग जिस लिए दृष्टांत दे रहे हैं, वो दृष्टांत भी इच्छा मात्र है, वेद है, नाना है, वो है, ये सब इच्छा मात्र है, ये सिद्ध ही नहीं हो पाएगा। टीका 47 में टीका, परोहम, द्वितीय पंक्ति, ऊपर द्वितीय पंक्ति, परो अहम इति, वहां मत्तः परो अहम अयम अहम ततो अन्यः, वो मुझसे भिन्न है और मैं उससे भिन्न हूं, इति प्रत्यक पराग भेदादि कल्पना अस्ति इत्याद्यः परो अहम अन्यः इत्यन्ताः कल्पना वाक् प्रत्यय गोचरे वाक् प्रत्यय अगोचरे वांग मनस अगोचरे यो विकल्पयितुम इच्छति इत्यन्वयः। वो परो अहम अन्यः, वो भिन्न है मुझसे और मैं उससे भिन्न हूं, ये सब प्रत्यक परादि भेद कल्पना,
प्रत्येक पराग भेद कल्पना, हम लोग जो है प्रत्येगात्मा परात्मा यही जो है करके हम लोग बताते हैं, वो सब भेद क्या है? कल्पना। यहां पर उसका कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो इति कल्पना अस्ति इत्यादि, वो सब कल्पना जो है उसको स्वीकार करते हैं, जो हाँ ऐसा है, ये भेद है इत्यादि रूप में जो स्वीकार करते हैं, वह उसको क्या कह रहे? परो अयम अहम अन्यः इति अंताः। अस्ति इत्यादि से जो है परो अहम अन्य इति तक जो भी कल्पना है, वो कल्पना सब कल्पना वाक प्रत्यय गोचर। वो कल्पना कहां पर हो रहा है? वाक प्रत्यय अगोचरे, मतलब जो वाक और प्रत्यय मतलब वृत्ति, वाक और मन का जो है जो विषय नहीं बनने वाला है, उसमें यो विकल्पयितुम इच्छति, जो विकल्प करना चाहता है, ऐसा ऐसा है वैसा वैसा है बोल के, वो सब यही कल्पना कर ही नहीं सकते है। आरूढ़ इत्यत्र खम इति अनुषंग, वहां पर खम बताए नहीं है, वो पादों से ही जो है सीढ़ी जैसा चढ़ना चाहता है आकाश में, वैसा जो है वहां समझ लेना चाहिए। खम आकाशम जले मीनानाम खे वयसा मित्यान्वय, और ये तो स्पष्ट है, जल में जो है जैसा मछली का रास्ता, और जैसा आकाश में वयसाम वो जो पक्षियों का जो है पद चिन्ह, ये जो है हम लोग पकड़ नहीं पा सकते हैं। वांग मनस भेदाः आत्मनि न सन्ति तत् अगोचराश्च आत्मा इत्यत्र क्रमेण श्रुतिद्वयम् आह। ये जो वाक और मन का भेद, इसमें जो भी भेद हो सकता है, वो सब भेद क्या है? आत्मनि न संति, आत्मा में है ही नहीं है। वाक का भेद और मन में जो भी वृत्ति का भेद, वो सब आत्मा में है ही नहीं है, वो सब धर्म है। धर्म को धर्मी में हम लोग अध्यास करके समझ लेते हैं, मगर आत्मा में नहीं है। न संति तत् अगोचरश्च आत्मा इत्यत्र, इतना ही नहीं है, वाक का और मन का भी जो है गोचर नहीं है, विषय नहीं है आत्मा। इत्यत्र क्रमेण, इसमें जो है क्रम से, तो दो श्रुति का प्रमाण ले रहे हैं, श्रुति द्वयमाह। नेति नेति यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुतिभ्यः, ये भाष्य है। वो नीचे नेति नेति जो है वो भाष्य पंक्ति है। नेति नेति यतो वाचो निवर्तन्ते, ये दोनों जो है ये आत्मा में ऐसा भेद नहीं हो सकता है, वो वाक का वहां पर विषय नहीं है, और यतो वाचो निवर्तन्ते ये भेद नहीं है, और ये वाक और मन जो है यहां से लौट जाता है। नेति नेति न इति न, ये भेद कल्पना वहां पर क्यों नहीं हो सकता है? नेति नेति का विचार करने के पहले क्या है, स्थूल सृष्टि को बताए थे, उसके बाद सूक्ष्म सृष्टि को बताए थे। न इति एक से जो है स्थूल सृष्टि को, और एक से जो है न इति को, इति से सूक्ष्म दृष्टि को निराकरण कर रहे हैं। तो वहां पर ये जो भेद कल्पना जो है उसको निराकरण कर रहे हैं, है ना? तो न इति न इति, और इसको जो है मैं बताया था, वो एक 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 तार्किक, मतलब मैं तर्क पढ़ रहा था तब जो है ये बात हुआ था। मैं गंगा जी में संध्या वंदन करने के लिए सायंकाल जो है जा रहा था, तब पुस्तक को रख के नीचे जा रहा था, एक पढ़े लिखे है, वेदांत पढ़े लिखे है, प्रचार प्रसार भी कर रहे थे तब। तो क्या पढ़ रहे हो बोल के मुझे पूछा था। हाँ, उनका आवाज घनी आवाज है, वो दयानंद का जो है अनुकरण करते हैं। क्या बोलते हो? बोला तर्क संग्रह। अरे तर्क का क्या जरूरत है? बोला जरूर पड़ता है भाई, मुझे जरूरत पड़ता है, आपको नहीं पड़ता है। ऐसा हंस के मुझे मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा, मुझे तो तब जो है, मैं तब बहुत गर्म था ना, तो मैं बोला अच्छा तर्क जरूरत नहीं, चलो नेति नेति का अर्थ क्या है बताओ। हाउ यू नॉक ऑफ द ग्रॉस एंड यू नॉक ऑफ द सटल, स्थूल को निराकरण करे। और मैं बोला ऐसा थोड़ी बताया है। फिर कैसा बताया? वो पढ़ा है, मैं पढ़ा नहीं हूं, मैं तर्क जानता हूं। तो मैं उसको बोला ऐसा थोड़ी बताया है। तो फिर क्या बताया? न इति न, इति को जो है हम लोग यहां पर देखे, इति मतलब वो कोष्ठ रूप में, न इति न, यहां पर निराकरण ही नहीं हो सकता है, उसी को बताए। द्वैत यहां पर है क्या? कहां ऐसा बताया? समझ गया ना? जाओ तर्क यही है बोल के मैं चला गया। बाद में
यही तर्क जो है मैं जानता नहीं था, मगर संस्कार जो है वो पूर्व जन्म का कहीं का जो है, मैं इसलिए जो स्वीकार ही नहीं करता, मैं अपना पहले जो है कैसा बढ़िया से तर्क लगा के चला गया बोल के, अभी जो है कुछ भी बढ़िया से तर्क मेरा है तो कोई बात नहीं, मैं कोई पुस्तक लिखा होगा कहीं कोई जन्म में, उसका संस्कार मेरे अंदर है ना, कहीं पढ़ा होगा। तो आपको जो है इस विषय में जो है एक पंक्ति लेके आ रहा हूं, 3:2:22, 3:2:22, 3:2:22, वहां पर प्रकृत एतावत्व अधिकरण, प्रकृत एतावत्व अधिकरण, उसमें भगवान भाष्यकार लिखते हैं, नेति नेति इत्यस्य को अर्थ है, भाष्य है ये, हम लोग पढ़े थे उस समय में बताया भी था, नेति नेति इत्यस्य को अर्थ है, ये नेति नेति का क्या अर्थ है भाई? क्योंकि बृहदारण्य को उठा के देखेंगे तो नेति नेति का अर्थ स्थूल और सूक्ष्म को निराकरण करने के लिए, और यहां पर भी अन्यत्र स्थूल और सूक्ष्म निराकरण रूप में ही बताते हैं, है ना। तो यहां पर नेति नेति इत्यस्य को अर्थ है, प्रश्न पूछ रहे, नेति नेति बता रहे हो, उसका क्या अर्थ है भाई? तो कहते हैं नहीं एतस्मात् ब्रह्मणः व्यतिरिक्तम अस्ति, नहीं नहीं एतस्मात् ब्रह्मणः व्यतिरिक्तम अस्ति इत्यतः, नहि एतस्मात् ब्रह्मणः व्यतिरिक्तम अस्ति इत्यतः नेति नेति इत्युच्यते। इससे स्पष्ट क्या होना चाहिए? न पुनः स्वयमेव नास्ति इत्यर्थ, आगे जोड़ रहे हैं कमा, न पुनः स्वयमेव नास्ति इत्यर्थ, वो भी भाष्य का पंक्ति, ब्रह्म को छोड़ के व्यतिरिक्त, ब्रह्म से भिन्न, ब्रह्मणो व्यतिरिक्त, ब्रह्म को छोड़ के दूसरा कुछ है ही नहीं है, यही नेति नेति का तात्पर्य है। नेति नेति को जो है जैसा तुम्हारा सप्तभंगी न्याय को जो है लगाए थे वैसा नहीं लगा सकते हैं, उसमें नेति नेति, ओ नेति नेति उससे भी, मतलब कोई जो है साइंटिस्ट बता रहा था, क्या है, मैं एक बढ़िया सा केमिकल बना दिया, केमिकल क्या है, वो जो भी है उसको नाश कर देता है, इसमें एक बूंद डालो ये पूरा जो है लोहा गायब हो जाएगा, ये इसमें जो है ये लकड़ी में डालो, लकड़ी पेपर में डालो, जो भी प्लास्टिक गायब हो जाएगा, एक क्षण, एक बूंद डालने से काफी है। अच्छा हाँ, उसके लिए मुझे जो है वो पूरा बढ़िया से तैयार करने के लिए मुझे जो है इतना पैसा चाहिए, इतना चाहिए। तो वो अच्छा, वो साइंटिस्ट बोल रहा है ठीक है पैसा तो दे दूंगा, मगर इसको किस में रखोगे? वो भी गल जाएगा। तो ये बात यहां पर नहीं है, उसको किस में रखोगे? वो भी तो गल जाएगा। हाँ, तो इसलिए नेति नेति को जो है आप दूसरे कहीं जा सकते, डाल सकते, अपने में नहीं है, आत्मा में नहीं है, इसलिए ये बहुत ही मुख्य जो है सिद्धांत पक्ष है हम लोगों का, आत्मा को छोड़ के कुछ नहीं है, अन्यत्र जो है निराकरण करने की प्रवृत्ति में ही लगे हैं हम लोग, सब में, सब प्रवृत्ति, सब जगह पे। तो यहां पर क्या कह रहे, नहीं एतस्मात् ब्रह्मणः व्यतिरिक्तम अस्ति, आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत, नहीं एतस्मात् ब्रह्मणः व्यतिरिक्तम अस्ति इत्यतः नेति नेति इति, इसको छोड़ के कुछ है ही नहीं है। तो क्या है, इसको स्वीकार करने के लिए हमें, हमारा अंदर जो है हिम्मत है क्या? यही विषय है, इसको जो है स्वीकार करने, क्योंकि ये सब जानते हैं, समझते हैं, फिर भी जो है स्वीकार करने के लिए हम लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है, वही हमारा जो है प्रतिबंध है। तो इसलिए कह रहे क्या है, नेति नेति यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुतिभ्यः, ये श्रुति से हम लोगों को सिद्ध क्या हो रहा है, इससे भिन्न कुछ है ही नहीं है। ये 3:2:22 कहाँ का है? ब्रह्मसूत्र का, ब्रह्मसूत्र का प्रकृत एतावत्व अधिकरण नाम का जो है अधिकरण है। तो तो वहां पर जो है बहुत बढ़िया से बताते हैं, ठीक है। तो यतो वाच निवर्तन्ते इत्यादि श्रुतिभ्यः, क्योंकि एक बार जो है मैं फंस गया था इसमें, ये मुझे ढूंढ के निकालना पड़ा, मैं जिनसे जो है ब्रह्मसूत्र पढ़ रहा था समय सर्वेश आनंद जी, तो ये तर्क जो है उनके पास जो है रखा था मैंने, ऐसा ऐसा उन्होंने पूछा, मैं ऐसा ऐसा उत्तर दे दिया, तो उन्होंने जो है मुझे
ऐसा थोड़ी है बोल के ब्रह्म 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 बृहदारण्यक उपनिषद को मेरे सामने रख दिए है। ये पढ़ो, पढ़ा, बताओ क्या है, बताया, हाँ ऐसा है तो कैसा बता सकते हो बोल के जो है, क्योंकि वो पढ़ के बताएंगे नहीं, पुस्तक दे देंगे, पढ़ो बोल देंगे, यहाँ है देखो ये पढ़ो। तो ठीक है, अभी जो है कहीं तो मेरा भी प्रमाण ढूंढना है। बस उस दिन मैं वही बता रहा था, यही जो है वो बात कहाँ पर प्रयोग करना है। मान लिए है, ऐसा नहीं है, जिद नहीं करते हैं, मान लिए है, हाँ सही है बोल के, मतलब यहाँ पर ये विषय है। ये को अध्याय, ये जो नेति नेति का जो याद जब हुआ था, मैं बोला चलो वहां पर कहीं है, उसको ढूंढूंगा फिर एक और बार बोल के कल ढूंढा था मैंने। वांग मनस अगोचरत्व श्रुत्यंतरमाह, ये वाक और मनस का जो अगोचर, हम लोग तो यचोवाच यथोवाचो निवर्तन्ते तैत्तिरीयोपनिषद में स्पष्ट देख चुके हैं, फिर भी इसका कोई और श्रुति है क्या? हाँ, को अद्धा वेद इति इत्यादि मंत्र वर्णात बहुत स्पष्ट से जो है ऋग्वेद संहिता में बता रहे हैं, को अद्धा वेद, कौन जान सकते हैं? अद्धा उसका तात्पर्य क्या है? साक्षात। अद्धा मतलब क्या है? साक्षात। टीका में अद्धा साक्षात को वेद इति, वहां पर इसको साक्षात प्रत्यक्ष रूप में कौन जान सकता है, विषय रूप में कौन जान सकता है? इति मनोगोचरत्वं कह इह प्रावोचद इति वाग्गोचरत्वं च निषेधयति इत्यर्थ। को वेद ऐसा जो है मन को मनोगोचरत्व और क इह प्रावोचत आगे एक मंत्र भाग होगा, तो उसमें जो है वाग्गोचरत्व को भी स्वयं श्रुति निषेध करती है। वांग मनस गोचरत्वे श्रवण मननयो असंभवात। हाँ आप तो फंस गए हैं भाई। पूर्व पक्षी पूछ रहा है, आप तो फंस गए, क्यों? वाक का विषय नहीं है, वाक का विषय नहीं, सही बात है। मन का भी विषय नहीं है, मन का भी विषय है, सही बात है। तो वेदांत किस लिए है? वेदांत किस लिए है? प्रश्न बढ़िया से प्रश्न है। हम लोगों का सब जो है वेदांत क्यों पढ़ना है, इस प्रश्न का उत्तर अभी है। वेदांत क्यों पढ़ना है? क्योंकि आप जो भी बोल रहे हो उससे जो है ब्रह्म पकड़ में नहीं आने वाला है, क्योंकि आपका वाणी में ही वो ब्रह्म नहीं है। आपको भी मन में मतलब मैं जो है वो जो घटा ऐसा था, उसका जो आकार ऐसा था, इस सब बताने के लिए मेरे मन में उस आकार, ये जो बिल्डिंग बनाने वाले हैं पहले इसका आकार जो है तय कर लेता है, वैसा जो है जो बोलने वाला पहले जो है उसका आकार को मन में ग्रहण करके उसी के उसके बारे में ही उसको वर्णन करता है, जो उसका दिमाग में उसको पूरा जो है वहां उतार देता है। और आपका दिमाग में बिल्कुल पहला नहीं होगा, हो नहीं सकता है। क्यों? मनोअगोचरत्व। और उसको जो आप वाणी में भी नहीं बता सकते, क्यों? वाग अगोचरत्व। तो शास्त्र पढ़ना व्यर्थ है। तो इसलिए कह रहे हैं वांग मनस अगोचरत्व श्रवण तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप पढ़ा ही नहीं सकते हैं। उसके बाद मैं मनन करना है बोल के बता रहे हैं, वो भी नहीं हो सकता है, असंभवात। इसलिए आत्मनो वेदनम न संभवती। पहले जो वाक्य प्रारंभ किए थे आत्मा का वेदन के बारे में, वहां फिर वापस चला गया वो, ये सब वहां से प्रारंभ हुआ था आत्मवेदनम इति, तो उसके फिर वापस वहां चला गया। तो हम लोग बोल रहे ऐसा नहीं, इति शंकते, ऐसा करके शंका करते हैं। शंका पूर्व पक्षी है ये। कथम तरहि तस्य भाष्य, कथम तरहि तस्य सम आत्मा इति वेदनम ब्रूहि केन प्रकारेण तमहम समात्मा इति विद्याम। तो आप क्या बता रहे हैं भाई? तब आप जो है ये मन और वाक का जो अगोचर है, यदि ऐसा है तो उस आत्मा को कैसा मैं अनुभव कर सकता हूं, जान सकता हूं? तो इसलिए वो जो है कैसा मैं जान सकता हूं, इतना से जो है वो चुप नहीं रह रहा है। बताओ किस प्रकार से जो है मैं उसको ये मेरा आत्मा है ऐसा जानूंगा। बताओ, मैं आपके पास आया हूं, शरण में आया हूं, बताओ। ब्रूही, ब्रूही मतलब पूछ, बताओ बोल के जो है वो जिद कर रहा है, अभी बताओ। तो इति विद्याम, कैसा जान सकता हूं मैं? तरहि मास्तु आत्मवेदनम इति आशंक्य। तब जो है आत्मा का अनुभव बिल्कुल
हो गया ही नहीं है, नहीं होने दो, कोई बात नहीं, ऐसा जो है इति आशंक्य, ऐसा आशंका करके श्रुते आनति श्रुतेर अनतिशंक्यत्वात्, श्रुते अनतिशंक्यत्वात् आत्मवेदन निषेध अयोगात् तत्र उपायं पृच्छामि इत्याह ब्रूहीति। बताओ बताओ क्या बता रहे भाई, श्रुति का यहां पर अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं हम लोग, जो है श्रुति को छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए क्या कह रहे, अनतिशंक्यत्वात्, मैं श्रुति में जो है शंका नहीं रखा हूं, फिर भी आत्मवेदन निषेध, श्रुति को शंका यदि करूंगा तो तब आत्मवेदन का निषेध कर सकता हूं, मैं श्रुति में शंका नहीं कर रहा हूं, क्यों, समय आत्मा वह हम पर स्पष्ट कह रखा है, इसलिए आत्मनिषेध अयोगात, आत्मनिषेध को जो है मैं कर ही नहीं सकता हूं, योग्य ही नहीं है। मेरा प्रश्न, बताओ बताओ आप कैसा, कुछ तो बताओ। मैं यहां पर इतना जो है मतलब द्वितीय अध्याय तक लगभग जो है आधा के ऊपर जो है मैं कुआं पार कर दिया, अभी जो है वापस नहीं जा सकता हूं, तो अभी मैं इतने समय बैठा हूं भाई, बताओ कुछ तो, बोल के जो है वो तत्र उपाय पृच्छामि इत्याह, मैं उसके उपाय पूछ रहा हूं, कुछ नहीं होगा क्या, बताओ मेरा हालत क्या हो जाएगा, इति ब्रूहीति, केन प्रकारेण, मतलब उसमें जो उतावला इतना है, मतलब श्रुति को शंका नहीं कर सकता हूं, गुरु को शंका नहीं कर सकता हूं, मगर मुझे चाहिए भी, सिर्फ फट रहा है उसको, ब्रूही ब्रूही बोल के, केन प्रकारेण सम आत्मा इति विद्याम तम प्रकारम ब्रूही इत्यन्वय, किस प्रकार में जो है, किस ढंग से जो है वो मेरा आत्मा है ऐसा मैं समझ लूं, उसको बताइए बताइए बोल के जो है वो अपना उसका इच्छा को जो है अभिव्यक्त कर रहा है। नेति नेति इत्यादि श्रुति उदाहरणेन एव एतत् नेति नेति इत्यादि श्रुति उदाहरणेन एव इतर निषेधेन एव तस्य स्वप्रकाशस्य बोधयति। नेति नेति इत्यादि श्रुति उदाहरणेन एव, श्रुति जैसा उदाहरण किया है, नेति 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 नेति, वो इतर निषेध से ही, वो जो है अनुभव पक्ष है, न नेति नेति जो है इसको छोड़ के कुछ नहीं है, वो अनुभव पक्ष है, और यहां पर नेति नेति क्या है, विचार पक्ष है, वहां ही जो है चिन्ह लगा के मैं यही बताना था उसको, तो नेति नेति आ गया, तुरंत बता दिया मैंने, तो नेति नेति क्या है, यहां पर विचार पक्ष है, ये स्थूल रूप में जो अनुभव आ रहा है, क्योंकि अभी अनुभव आ रहा है मुझे द्वैत, स्थूल रूप से जो अनुभव हो रहा है वो नहीं है, सूक्ष्म रूप से जो अनुभव हो रहा है वो नहीं है बोल के निराकरण, जैसा जो है महावाक्य महावाक्य कहते हैं, तत्त्वमसि, महावाक्य बोलने से तुरंत तत्त्वमसि कर देते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तो भी महावाक्य है, तत्त्वमसि उपदेश पक्ष है, अहम ब्रह्मास्मि अनुभव पक्ष है, तो वैसा नेति नेति में उपदेश पक्ष है, अनुभव पक्ष है, दो पक्ष यहां पर आ गया है। तो नेति नेति इत्यादि श्रुति उदाहरणेनैव, नेति नेति श्रुति का उदाहरण से ही जैसा बताया वहां वैसा ही मतलब वहां गया क्या मुझे तो मालूम नहीं है, तो कह रहे इतर निषेधेनैव, निषेधेनैव नहीं बताए है, इतर निषेधेन एव, यही तो न पुनः स्वयं नास्ति इत्यर्थ, अंतिम पंक्ति जो है आवश्यकता पड़ता है भाष्य में, वो जो ब्रह्मसूत्र का भाष्य में जो बताया था मैंने, वहां पर नेति नेति न पुनः स्वयं एव नास्ति इत्यर्थ, बाकी को निराकरण कर रहा हूं, इतर निषेध न तो आत्मा को, इसलिए कह रहे निषेधेनैव तस्य स्वप्रकाशस्य बोधयति, वो जो सुप्रकाश आत्मा है उसका ज्ञान ऐसा ही हो सकता है, चिंता मत करो, इसका जो है रास्ता है, बता दिए। तो इति वेदन प्रकारस्य उक्तत्वात्, ऐसा जो है अनुभव का प्रकार वहां पर, अनुभव का मार्ग वहां पर बताया गया है, इसलिए प्रकारांतर असंभवात्, मतलब ढूंढना नहीं दूसरा कोई रास्ते के लिए, वो भी रास्ता है, वो भी तो हो सकता है, नहीं,
आप जो है पहाड़ के चोटी पे जाने के लिए बहुत से रास्ता हो सकता है, मगर वो पहाड़ का चोटी क्या है, यहां पर शास्त्र मात्र। आप कहीं से भी आ गया है कोई दिक्कत नहीं है, शास्त्र पे आ गया तो वहां से जो है आप सीधा जा सकते हैं, मगर पहाड़ का चोटी जो है मोक्ष नहीं है। पहाड़ का चोटी मोक्ष नहीं है, क्योंकि मोक्ष नाम की जो चोटी, पहाड़ का चोटी जो है अनेकों है। देखे हम लोग, वो मानता है वैसा, ये मानता है ऐसा, उसने द्वैत मानता है, इसमें अनेक मानता है, एक मानता है, ये सब भिन्न भिन्न चोटियां हैं, वहां सब जाने का नहीं है। इसलिए बार बार कहता हूं, मूर्ख वाली बात है, ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत से रास्ता है। ये बड़ा मूर्ख बनाने वाला चक्कर है हम लोगों का। तो इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं, प्रकारांतर असंभवात, दिमाग में बिल्कुल बिठा देना चाहिए, वेदांत प्रकार से उक्तत्वात् प्रकारांतर से असंभवात, अनेन एव प्रकारेण अविषयतया वेदितव्य इति। तब कैसा है, अनेन एव प्रकारेण, इसी ढंग से जो है वेदांत को, ब्रह्म को विषय बनाना नहीं चाहिए। तो इसलिए अविषयतया वेदितव्य, विषय रूप में नहीं है, विषय नहीं है इस रूप में, मतलब मैं ही हूं इस रूप में जो है अनुभव करना चाहिए। इति मत्वा सोपहासम उत्तरम आह, ऐसा इसको जो है ऐसा सोच के, अच्छा इसके उत्तर तो देना है, क्योंकि प्रश्न पूछा है, टीका में तो उत्तर दे रहे, हम देख रहे कुछ उसका स्पष्टन, तो अभी उत्तर देना। उत्तर भगवान भाष्यकार कैसा दे रहे, सोपहासम, मजाक उड़ाते वक्त, उड़ाते उड़ाते जो है एक उत्तर दे रहे। क्या है, अत्र ये सिद्धांत पक्षी है, अत्र आख्यायिकाम आचक्षते, यहां पर एक कहानी हम लोग बताते हैं। क्या है, कश्चित् किल मनुष्यः मुग्धः कैश्चित् उक्तः कस्मिंश्चित् अपराधे सति धिक्त्वां नासि मनुष्य इति। कश्चित् किल मनुष्य, कोई मनुष्य था, वो जो है मतलब बहुत बुद्धिमान कुछ नहीं था, मुग्ध है, वो एकदम मूर्ख था। उस मूर्ख आदमी को जो है कैश्चित् उक्त है, कोई ने बताया, क्या बताया, क्यों बताया उन्होंने, कस्मिंश्चित् अपराधे सति, उन्होंने कोई गलती कर दिया, बड़ा गलती, तब जो है मूर्ख है, और उस मूर्ख का जो है ऐसा बड़ा गलती हो गया, तो उसको क्या गाली दे सकता है, मूर्ख तो है ही है, तो तुम मूर्ख है, हाँ पहले जानता हूं, दूसरा कुछ बताइए बोल के वो पूछेगा। हाँ, तो इसीलिए क्या है, उनको मूर्ख है बताए नहीं है, तो क्या कह रहा है, कह रहे हैं धिक्त्वां, छी, हाँ तुम्हारे ऊपर धिक्कार है, छी, और नासी मनुष्य, तुम मनुष्य ही नहीं हो, कह दिया तुम मनुष्य नहीं हो। और किसको कहा है, मूर्ख, मनमुग्ध है, उस मूर्ख को बताया। तो उसमें क्या है, मूर्ख तो मूर्ख है, तो इसलिए क्या कर दिया, समुग्धतया, वो मूर्ख होने के कारण, मुग्धतया मूर्ख होने के कारण, आत्मनो मनुष्यत्वं प्रत्यायितुम, मैं मनुष्य ही हूं, मैं मनुष्य हूं क्या नहीं, ये मैं मनुष्य हूं या नहीं, इसको जो निश्चय करने के लिए, प्रत्ययितुम कश्चित उपेत्य, कोई गुरु के पास जाके उपेत्य आह, उन्होंने पूछा, क्या पूछा, ब्रवीतु भवान कोहम अस्मीति, आप बताइए मुझे मैं कौन हूं, कोहम अस्मि, ये तो वही प्रश्न है, हम लोग यहां देख रहे थे, वही प्रश्न है। तो ये कह रहे स तस्य मुग्धता ज्ञात्वा आह, तो ये बात क्यों, ऐसा बात क्यों तुम्हें सुलझा रहा है, ये प्रश्न क्यों तुम्हें सुलझा रहा है, तो बताया था ऐसा ऐसा हो गया है, उन्होंने गाली दे दिया और मुझे बता दिया है कि मनुष्य ही नहीं हो, तो मुझे आप बताइए मैं कौन हूं, मैं मनुष्य नहीं है तो मैं कौन हूं। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये उतना सीधा साधा नहीं, क्योंकि वो मूर्ख है, उसको कैसा समझा सकते, वो मूर्ख हम है, हमारा बारे में कहानी है। हाँ, तो इसलिए क्या कह रहे हैं उन क्रमेण बोधयिष्यामि इति, तुम्हें क्रम से जो बताऊंगा। क्या बताऊंगा, पहले सावरादि आत्मभाव अपोह्य, तुम जो है ये पेड़ नहीं है, ये पौधा नहीं है, ये नहीं है, वो जमीन नहीं है, वो नहीं है, ये बाहर का जो भी विषय है वो सब हटा दिए है, सब निराकरण, स्थावरादि बाकी सबको निराकरण कर दिए। न त्वम मनुष्य इति उक्त,
न त्वम अमनुष्य इति उक्त्वा उपराम, तुम अमनुष्य नहीं हो, तुम मनुष्य हो नहीं बताए है, तुम अमनुष्य नहीं हो गया और बोल के चुप हो गया है। ये सब तुम नहीं हो, तुम अमनुष्य भी नहीं हो, बोल के चुप हो गया। सत्यम मुग्ध है प्रत्यह, और वो मूर्ख जो है मूर्ख है, इसलिए वो पूछ रहा है पुनः, भगवान भवान माम बोधयितुम प्रवृत्त है तूष्णीम बभूव किम न बोधयति इति। अरे आप मुझे ये जो मैं कौन हूं बताने के लिए प्रवृत्त किए है, आप चुप हो गए। चुप हो गए, क्यों चुप हो गए बताइए। हाँ, तूष्णीम बभूव, क्यों चुप हो गए, किम न बोधयति, क्यों आपने मुझे जो है बोधन नहीं दे रहे हैं। ये जो है आख्यायिका, ये यहां तक कहानी है। अभी हमारा बारे में बता रहे, तादृक एव तद भवतो वचनम, वैसा ही तुम्हारा वचन भी है, आपका वचन भी है। मर्यादा से बता रहे आपका वचन भी ऐसा ही है। क्या नास्य ना अस्य अमनुष्य, हाँ वही देख रहा हूं, नासी अमनुष्य इत्युक्ते अपि मनुष्यत्वम, क्योंकि नासी प्रयोग जो है हम लोग बहुत कम देखते हैं ना, वो नास्ती है क्या बोल के जो है एक शब्द डाल के देख रहा हूं मैं। नासी अमनुष्य इत्युक्ते अपि मनुष्यत्वम आत्मनो न प्रतिपद्यते यह, मतलब तुम अमनुष्य नहीं हो ये कहने के पश्चात भी, मतलब ये सब तुम नहीं हो और तुम अमनुष्य भी नहीं हो, ये कहने के बाद भी मनुष्यत्व आत्मनो न प्रतिपद्यते, यह न प्रतिपद्यते, जो जानता नहीं है मैं मनुष्य हूं, जो जानने में क्षमता ने जिनको मैं मनुष्य हूं कह के, स कथम मनुष्यो असीति उक्तोपि मनुष्यत्व आत्मना प्रतिपद्यता, वो उसको जो है आप बताएंगे तुम मनुष्य हो, बताने के बाद भी जो है हाँ मैं मनुष्य हूं, इन्होंने बता दिए तब सही होगा, ऐसा थोड़ी स्वीकार करेगा वो। तब वो क्यों बताया, उसका अगला प्रश्न होगा, तब वो क्यों मुझे अमनुष्य बताया, उनको जाके पूछना था और मुझे जाके पूछ रहे हो। तो इसलिए स कथम, उसको जो जब जब तुम अमनुष्य नहीं हो ये स्पष्ट बताने के पश्चात भी मनुष्य तुम हो ये बता के भी जो है उसको कैसा ज्ञान होगा, ऐसा ज्ञान नहीं हुआ है। तुम अमनुष्य बोलने के बाद भी ज्ञान नहीं हुआ है, बाकी सब निराकरण करने के बाद, मतलब तुम अमनुष्य हो ये कहने से क्या है, मतलब मैं पक्षी हूं शायद, उसको हो सकता है। तो इसलिए क्या पहले क्या किया उन्होंने, सावरादि आत्मभावम अपोह्य, तुम पक्षी नहीं हो, वो नहीं हो, ये नहीं हो बोल के सबको निराकरण करने के बाद, नेति नेति के उड़ाने के बाद बता रहे हैं तुम अमनुष्य हो, वाग मनसाम अगोचर कह रहे। तब भी क्या है, ये क्या कह रहा है, मैं नहीं समझ रहा हूं आप बताइए। तब स कथम मनुष्य सी, तुम ब्रह्म है ये बताने के बाद तो कैसा जो है समझ लेगा, मनुष्यत्व आत्मन है प्रतिपद्यते, कैसा जो है मैं अपने आप को मनुष्य में हूं ऐसा समझ लेगा, इति प्रतिपद्यते। मुग्ध के लिए मूढ़ इत्यर्थ कह रहे, मूढ़ इत्यर्थ मतलब मुग्ध जो शब्द है उसके लिए बता रहे तात्पर्य स्थावरादिति। इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। संस्कृत वाक्य की बड़ी महिमा, मुग्ध शब्द कहीं प्रसन्नता में भी है।